चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जबलपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में सहभागिता की तस्वीरें। वहाँ के प्रसिद्ध कंपोजर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, और वो कंपोजर जो हैं वो रावण हत्था बजा के इस मंच के ऊपर हम सबको दिखाने वाले हैं। हमारे अलग अलग कल्चरल ग्रुप हैं, मणिपुर की रामलीला भी यहाँ पर होने वाली है, डॉक्टर गुमास्ता का मोनोप्ले भी यहाँ पर होने वाला है, पटना से आई टीम की भी यहाँ भारत के ऊपर अपना विमोचन वाचन करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ हम कुछ साहित्य विमोचन भी कराने जा रहे हैं। एक आध किताब आपसे कराएंगे। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गुमास्ता, उन्होंने हाइकू पैटर्न पे गीता लिखी है और उसका अनुवाद थाई भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद जर्मन भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद रशियन भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद डच भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद संस्कृत और बंगाली में भी हुआ है। ऐसे डॉक्टर गुमास्ता की जो किताब है गीता, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करें। लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, पर यह बात सच है कि गीता का अनुवाद चीनी भाषा में भी हुआ है। तो जो चीनी माने जो जोया चैन है, वो जोया जैन हमारे बीच में आई हैं, उनको भी हम सुन रहे थे, उनके किताब का भी यहाँ पर अनुवाद होगा। जबलपुर के ये एक थे कस्तूरचंद जी जैन और कस्तूरचंद जी नायक, उन्होंने एक सरल जैन रामायण लिखी है, उसका भी चर्चा यहाँ पर होगी। अमरत बाबा अहमदाबाद से आए हैं, उनकी पुस्तक श्री राम वल्लभ की यहाँ पर विमोचन होने वाला है। और श्री रामावतार जी जो उनकी पुस्तक है जह जह राम चरण श्री जाहि, उसका विमोचन भी यहाँ पर होने आया है। आयोजन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लोग पहले यहाँ आए हैं, उनके ऊपर प्रभु कृपा ऐसी हुई कि वो विदेशी लोग थे, इस रामायण के हमारे मंच पर आए और प्रभु कृपा ऐसी हुई कि उनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री प्राप्त हो गया। ऐसे एक अमेरिका के थे स्टीफन मैप और दूसरे थे हमारे प्रोफेसर चरापद, उनको अपने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस बार हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग किया था। यूथ को जोड़ने के लिए हमने बनाया था मायरा, मेकिंग यूथ रामायण का एम्बेसडर। उसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन क्विज की प्रतियोगिता करी थी। जीतने वाले 5 लोगों को उसमें श्रीलंका की यात्रा कराएंगे और उसके बाद 100 युवा की जीतने वाले होंगे, उनको अयोध्या की यात्रा कराएंगे। इस तरीके से उनको जोड़ने का प्रयास किया है। नौजवानों को जोड़ने के लिए शांतनु गुप्ता, जो फिल्म मेकर भी है, फिल्म कहानीकार भी है, वो हमारे हर रामायण के कॉन्फ्रेंस के अवसर पर यहाँ आके नौजवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक रामायण स्कूल चलाते हैं और उनको स्कूल के माध्यम से रामायण की चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ बगल में आप सबके आशीर्वाद से, माननीय शेखावत जी के सहयोग से एक रामायण की प्रदर्शनी भी लगी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्ट का आवेशन होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जब 2016, 20 और 23 में इस आयोजन को कर रहे थे, बार बार हम लोगों के ऊपर दबाव आता था, इसको दिल्ली में करिए, इसको भोपाल में कीजिए, इसको जबलपुर में ही क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब हमारे पास में ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये जाबाली ऋषि की पृष्ठभूमि है, जाबाली ऋषि जिनका रामायण में बार बार आपको उल्लेख मिलता है। ये हमारे रामकिंकर उपाध्याय जी की जन्मभूमि है, जिसको इस युग के तुलसी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज, संविधान का जो मूल पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, उस पर जो हस्ताक्षर है वो राम करके हस्ताक्षर है, जैसे स्वयं राम ने आके उसमें हस्ताक्षर कर दिए हों। वो हस्ताक्षर है जबलपुर के ही राम मनोहर व्यवहार जी, जिन्होंने वो चित्र बनाया था और दस्तखत राम मनोहर नहीं किया था, सिर्फ राम लिख के उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए भी होना चाहिए। यहाँ एक बजरंग मठ है, वहाँ पिछले 48 सालों से अखंड रामायण चल रही है, 1967 से लेके अभी तक। ऐसे कई कारण है जिसके कारण है। और सबसे ज्यादा बढ़ के यहाँ जो जन सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने संकल्प लिया था कि इसकी शुरुआत के पहले 25,000 हम सुंदरकांड के पाठ करेंगे। वो सुंदरकांड के 25,000 की जगह 28,000 पाठ संभव हुए, तो ये जनता जनार्दन के सहयोग से पाठ हुए। सुंदरकांड के पाठ गांव-गांव के अंदर हुए, चौपालों के अंदर हुए, मंदिरों के अंदर हुए, स्कूलों के अंदर हुए, शिक्षा संस्थान में हुए। और सुंदरकांड के पाठ का समापन जब कल हो रहा था, तब भी हाल इसी प्रकार यहाँ पर भरा हुआ था। आप आए हैं, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। आपको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्द कम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार के आयोजन की सारी भव्यता आपकी सदाशयता के कारण, आपकी उदारता के कारण और मध्य प्रदेश सरकार के विशेष सहयोग के कारण संभव हो पाई है। यदि दिल्ली सरकार की उपस्थिति यहाँ संभव हुई है तो गजेंद्र शेखावत जी के कारण संभव हुई है। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जरा जोरदार तालियां बजा के समस्त मंचायन सदस्यों को धन्यवाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री राकेश सिंह जी से कि वे अध्यक्ष। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन। चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सुने। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारे यहाँ उपस्थित सारस्वत अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे कृपया
अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। हम बता रहे हैं कि 1.5 साल से आपसे संपर्क है, आपसे लगातार विश्व रामायण सम्मेलन के समय में के विचार जानते रहे और उन्होंने कई निर्देश दिए जिनका हम पालन कर रहे हैं। ऋषि जाबाली की इस पवित्र धरती पर वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के 4थे संस्करण में आज हम सब के बीच में जिनकी पावन उपस्थिति, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति थे, न केवल कार्यक्रम गरिमामयी हुआ है अपितु इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हर एक व्यक्ति को एक अनूठा स्पंदन महसूस करने को मिलेगा। ऐसे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके शासनकाल में मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की ताकत से चलते हुए मध्य प्रदेश में सुशासन और रामराज्य स्थापित करने की कल्पना को साकार कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी। और चलिए सीधा चलेंगे जबलपुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में सहभागिता की गई है। क्या कुछ कह रहे लेते हैं। चहेते नेता और लोकप्रिय पीढ़ी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का भी अभिनंदन। अब आप ताली सबके लिए बजाते जाओ। धर्मेंद्र लोधी जी के लिए भी, माननीय अजय भैया जब बोलते हैं तो तथ्यपरक बात रखते हैं तो एक अलग आनंद आ जाता, लेकिन समय कम पड़ रहा तो थोड़ा इशारा करना पड़ रहा था। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये घड़ी किसी के बस की बात नहीं है। समय की सीमाओं के कारण से हम बीच में माननीय मंत्री जी और मैंने माननीय महाराज जी से और आप सबसे अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी 6 बजे के पहले फ्लाइट से निकलना रहेगा। और हमने कहा इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी ने एक बात के लिए अनुमति जरूर दी है कि 2 शब्द मेरे सुन के जाना फिर निकलना, तो मैं इस बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए आज ये पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। माननीय सुमित्रा जी, आशीष जी, जगत बहादुर जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज लोधी जी, संतोष बरकड़े जी और बाकी सारे हमारे इस अवसर पर सम्मानीय अतिथिगण, आगंतुक आमंत्रित अतिथिगण, आप सब कई जन्मों के पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखने के लिए, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, तो विश्वगुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है। और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 लाख साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी और गौर करोगे तो ये हमारा सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में
परेशानी आ रही है, ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए, कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, अगर वहां से कदम जनक नंदन की तरफ नहीं बढ़ते, महाराज जिस प्रकार से स्वयंवर के बाद दुनिया में डंका बजता है, माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह और आने वाले तमाम महारथियों के बीच जो परिचय श्री राम भगवान का होता है, और भगवान का जो उस समय अपना बगैर सेना के, बगैर कोई साधन के, बगैर व्यवस्था के दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाया जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया कि हमारे लिए सभी, हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है, सबको गले लगा सकते। और इतने भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में, लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है, वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए, ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो मैं धृष्टता कर रहा हूं बोलते बोलते, क्योंकि महाराज जी जब बोले तो केवल सुनते रहो, ऐसा आनंद आता है उनको सुनते हुए। और महाराज जी आज इस बात के भी प्रमाण है, 550 साल का संघर्ष अयोध्या का हुआ था, लेकिन महाराज जी ने अपनी उपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में भी तर्क शक्ति के बलबूते पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता।
ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे मामा होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन ने धन्य करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब मन नहीं भरा है, फिर पुनः बुलाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी के हाथों हमारे जो राम पथ गमन न्यास के अध्यक्ष हैं, महाराज जी के द्वारा प्रदान करेंगे श्री राम वन पथ गमन न्यास का ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब मैं अनुरोध करूंगा बिना देरी किए परम पूज्य गुरुदेव श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। इस चतुर्थ विश्व रामायण उपवेशन में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निर्वहन करने वाले मेरे वात्सल्य भाजन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान डॉक्टर मोहन यादव एवं मेरे बहुत ही वात्सल्य भाजन राजस्थान से आए हुए, जहां के लिए कहा जाता है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पार था, ऐसे आयुष्मान गजेंद्र सिंह शेखावत मुझे मेरी छोटी बहन, अच्छा तो मेरी बेटी ज्ञानेश्वरी, सभी सम्माननीय सदस्यगण, यद्यपि स्वागत भाषण में अजय जी ने थोड़ा मुझे नेग्लेक्ट किया था, पर मैंने सहन कर लिया। हमका ठीक है, क्योंकि मान अपमान है उस तुल्य है। 2 वाक्य बोलकर मैं मुख्यमंत्री और गजेंद्र जी को भेजूंगा। 2 वाक्य बोल रहा हूं, इस बार मैं बोलूंगा। देखिए, रामायण सम्मेलन का अर्थ होता है कुछ मिथक तय करना। जब तक हम मिथक तय नहीं करेंगे तब तक रामायण सम्मेलन कैसे। और आज दुर्भाग्य ये है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं पर पढ़ते लिखते नहीं। आज 2-3 चर्चा मैं करके इनको पहले छोड़ूं, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बार बार श्री राम की चर्चा की जाती है। अभी गजेंद्र जी ने इतना सुंदर कहा, मेरा मन हो रहा था कि इस बालक को गोद में लेकर मैं घूमूं। और मुझसे चर्चा करके डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही, हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूं। ये सामान्य बात नहीं है, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। इनके बेटे का विवाह हुआ, आप मुझे सुनिए, इनके बेटे का विवाह हुआ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। बेटे आप या तो चुप रही, नहीं मैं माइक फेंकूं। नो नो, आई विल नॉट टॉलरेट। लेट मी से, अपने
पुत्र के विवाह के तुरंत बाद इन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को नर्मदा परिक्रमा के लिए भेज दिया। ये बहुत बड़ा कार्य था। अब मैं रामायण जी के 2-3 बात कह रहा हूं। राम है कौन? आप चुप रहिए, उधर चुप कराइए, नहीं तो चलूं। राम है कौन? क्या योगियों में रमने वाले राम? क्या सबको रमाने वाले राम? आज की दृष्टि में गजेंद्र जी, राम का अर्थ क्या है? रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात् तस्माद् राम इतीर्यते अजय जी। जिसके द्वारा इस राष्ट्र का मंगल होता है उसका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक पक्ष आप बोलते रहेंगे नहीं, आप जानते कि नहीं, मैं पद्म विभूषण भी हूं और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भी हूं। तो थोड़ा सुनिए मुझे। दूसरा मेरा आज एक अनुरोध है, केंद्रीय मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, रामायण कॉन्फ्रेंस तब सफल होगी जब रामचरितमानस जी को संसद में बहुमत के आधार पर राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। आप मेरी बात सुनिए, क्यों राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए? 2-3 कारण है। प्राय नीतिगत प्रकरणों में मोदी जी मुझसे चर्चा करते हैं, ये सत्य है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पहलगांव के घटना के पश्चात सारा भारत क्रुद्ध था, चर्चाएं प्रारंभ हुई। मैंने कहा इसका दंड यह है कि जो रन हमें पचारे को लड़ाई सुखे निकाल के लो, दंड दो, उचित दंड दो। रक्षा मंत्री जी ने कहा आधार क्या होगा? मैंने कहा सुंदरकांड के 23वें दोहे की 5वीं पंक्ति आधार होगी, जिन मुहि मारे तिन मैं मारा। और यही हुआ, हमने उन्हीं को दंड दिया जिन्होंने हमें दंड दिया, जिन्होंने हमारे निरपराध युवकों को दंड दिया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट के अंदर अंदर उन शत्रुओं के सारे मंसूबों को धूल धूसरित किया था। इसके पश्चात हमारे एक सेनाधिकारी ने यही दोहा कहा, तो सुंदरकांड का 57वां दोहा है, विनय न मानत जल से जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकुब तब, भय बिन होय न प्रीति। दो 3 वाक्य और केवल 3 वाक्य। बंद करो, ओम शांति 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 बुद्धों का नारा हो चुका।
अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। रामचरितमानस को हमें राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। यदि मोदी जी गांधी जी के भक्त हैं, विपक्षी लोग भी भक्त होंगे है ही हैं। अभी मनरेगा में और जी राम वाले में बहुत विवाद चल रहा है। गांधी जी ने एक कीर्तन प्रारंभ किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये पांचों शब्द बस यही कहकर छोड़ रहा हूं आपको मुख्यमंत्री जी। ये पांचों शब्द नोट करिए आप भी गजेंद्र जी। ये पांचों शब्द गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए थे। पहले रघुपति नोट करते जाइए नंबर। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 8 पंक्ति क्रमांक 5। करण चहो रघुपति गुण गाहा राघव राघव चुप रहो। राघव गीता प्रश्न नहीं छपा, हमने अपनी प्रामाणिक प्रति में छपा है। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 3 ख। उतरी कहो प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पह जाओ। उर्धरि राघव चरण चले सो हर्ष बिरह अतिताओ। या राघव रघुपति राघव। तीसरा वाक्य क्या है उनका? राजा राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 26 पंक्ति क्रमांक 6। राजा राम जानकी अवध राजधानी। चौथा वाक्य गांधी जी का क्या है? पतित पावन। उत्तरकांड 130 दोहा क्रमांक 130 पंक्ति क्रमांक 7। जास पतित पावन बड़ बाना। पांचवा शब्द गांधी जी ने क्या लिया था? सीताराम। मानस बालकांड मंगलाचरण 4। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणम। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि रामचरितमानस के 5 शब्दों को लेकर गांधी जी ने कीर्तन बनाया और आपके कहने से, हम तो दूसरी बात कहें, पर आपके कहने से गांधी जी ने स्वतंत्रता में बहुत लोगों को इकट्ठा किया स्वतंत्रता आंदोलन में, तो जो गांधी जी के उपासक हैं उनको रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री और ये हमारे शेखावत गजेंद्र सिंह जी जा सकते हैं। रामचरितमानस को दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज मेमोरी रजिस्टर है, उसमें इंस्क्राइब करा दिया है सर। अभी हम सब यहीं रुकेंगे। परम पूज्य अब ये मंच
तो देखिए, जबलपुर से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य इस कार्यक्रम को अभी संबोधित भी कर रहे थे। थोड़ी देर पहले आप उनको भी सुन रहे थे, उनके मुखार बिंदु से किस तरह से रामायण की क्या महिमा है, रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने बात कही और आज के तत्कालीन परिस्थितियों में किस तरह से रामायण को चरितार्थ करना है, इसका भी संदेश यहां से दिया जाना है। आपको बता दें, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में रामायण और भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्रों की एक अनोखी प्रदर्शनी भी जबलपुर में लगाई गई है। इसके साथ ही इसमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड की कला शैलियों में भगवान राम के जीवन से जुड़े चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें हैं जबलपुर से अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की। अपने आप में एक इतिहास की एक नई गाथा इस सम्मेलन के जरिए मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से लिखी जा रही है। और इसी कड़ी में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर उस वक्त प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे, उनके साथ मंत्री शेखावत भी थे और रामभद्राचार्य जो जगत गुरु हैं, अपने मुखार बिंदु से किस तरह से रामायण और राम के चरित्र को इस काल में चरितार्थ करना है, इसका संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो इस पूरे सम्मेलन में जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई, वो भी अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है इस सम्मेलन में। तो देखिए, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, उनका सम्मान किया जा रहा था और फिर यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जगत गुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में आपको नजर आ रहे होंगे। लाइव तस्वीरें हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुन रहे थे, किस तरह से वो राम चरित्र को आज के जीवन काल में, आज के इस युवा पीढ़ी में उतारने की जो बात वो कह रहे थे, किस तरह से युवाओं को राम से सीखने की बात जो यहाँ से संदेश दी जा रही है, ये भी अपने आप में अद्वितीय है। और उसी की छवि लाइव तस्वीरें जबलपुर से अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही थी, शुभारंभ हो रहा था। जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, साथ में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री शेखावत भी आपको नजर आ रहे हैं वहाँ। तो ये संस्कृति की एक अनोखी झलक, एक परंपरा जो रघुकुल रीत को आगे बढ़ाएगी। इस सम्मेलन के जरिए यही कोशिश है, एक पहल, एक संदेश आज के इस युवा पीढ़ी को कि राम चरित्र को अपने आप में उतारिए और फिर से जो राम युग की कल्पना की जा रही है, भारत में राम राज्य की जो कल्पना की जा रही है, उसके ओर हम आगे बढ़ें। राम चरित्र से जुड़े हुए, राम से जुड़े हुए अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जिसका अवलोकन वहां पहुंचने वाले लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है अपने आप में, तो समझिए कि वैश्विक मंच से पूरे देश विदेश से लोग यहां पहुंचने वाले हैं और इस राम चरित्र आधारित अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का वो आनंद लेने वाले हैं, इस रस का आनंद लेने वाले हैं जिस रस में हर तरफ राममय की धुन नजर आने वाली है।